तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे ज्यादा बड़े आर्थिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। हम लोग केवल न्यूज में आटे के बारे में ही सुनते हैं कि आटे की खासी कमी महसूस हो रही है। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिक नीड है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी चीजें लगभग पाकिस्तान के अंदर समाप्त हो गई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हम लोगों ने सुना कि वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला नहीं है बल्कि हो चुका है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। चलिए, अगर नहीं भी डिफॉल्ट हुआ और कोई ना कोई बचाने के लिए आ गया बीच में और पाकिस्तान को अगर राहत मिल भी जाती है, तब भी ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और इन फ्यूचर काफी जल्दी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान रूपी आतंक के साम्राज्य का समूल नाश निश्चित है। अभी यहाँ पर कुछ खबर निकल कर आई है जापान की तरफ से और ये खबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया जा रहा है कि जापान ने पाकिस्तान को लगभग पूरी तरह से निचोड़ दिया है। जी हाँ, क्राइसिस के इस दौर में इससे बुरी मार और कोई नहीं हो सकती। आगे वीडियो को देखिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें एकदम डिटेल में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग काफी समय से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $3 बिलियन के नीचे आ चुका है और 8 दिन का, 10 दिन का या 20 दिन का और पाकिस्तान चला लेगा। उसके बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और पाकिस्तान फाइनली डिफॉल्ट करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। इस तरह की चीजें हम लोग लगातार सुन रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो $2-3 बिलियन बचे भी हैं, ये भी किसी तरह की अर्निंग नहीं है पाकिस्तान की, बल्कि चाइना और सऊदी अरब द्वारा दिया गया एक तरह से लोन ही है, जो कि उन्होंने अपने विदेशी मुद्रा भंडार वाले कोष में डालकर रखा है ताकि परचेसिंग की जा सके, इंपोर्ट किए जा सके। लेकिन ये पर्याप्त चूंकि नहीं है, इस वजह से पाकिस्तान के अंदर किसी भी चीज का इंपोर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ये लोग अब काफी सोच समझकर इंपोर्ट कर रहे हैं। जो चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन्हीं चीजों को केवल इंपोर्ट किया जा रहा है। इस वजह से हो ये रहा है कि सप्लाई चेन बाधित हो गई है। यानी आप किसी भी चीज का निर्माण करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो आपकी, तो वहां पर आपको जिन चीजों की जरूरत होगी, जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, उसकी सप्लाई चेन बाधित हो गई है। ऐसी परिस्थिति में आप वहां पर अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते और यही एक कारण देखने के लिए मिला है कि पाकिस्तान में कई सारी मेजर कंपनीज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, उनके ऊपर ताले लग चुके हैं। जी हाँ, पहले खबरें निकल कर आती थी केवल टेक्सटाइल तक, यानी टेक्सटाइल जो कि पाकिस्तान में काफी बड़ा बिजनेस था वो ठप हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर पर जो कॉटन इस्तेमाल वहां पर किया जाता है वो भारत से ज्यादातर जाता था। लेकिन भारत से चूंकि उनका बिजनेस बंद है, इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें उन्हें आई और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां की पूरी ठप हो गई। लेकिन इसके अलावा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कई और बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिनके नाम आप जान लीजिए। इसमें आपको नाम जानने के लिए मिलेंगे GSK, इसके अलावा अमरेली स्टील, इसके आगे मिलेगा मिला ट्रैक्टर लिमिटेड, डायमंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कई इस तरह की कंपनीज यहाँ पर बंद हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब लगा जब जापान की सुजुकी मोटर कॉर्प ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बंद कर दी। जी हाँ, अब हम सभी लोग जानते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुजुकी का कितना बड़ा नाम है। ये जिस भी देश के जिस भी प्रोविंस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती है, वहां पर रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं जाती और केवल इस प्लांट में काम करने वाले लोगों का ही रोजगार इससे नहीं चलता, बल्कि इन्हीं के पैसों से जो लेन देन वगैरह होता है उनके जरिए इनडायरेक्ट वे में कई और सारे अपॉर्चुनिटी भी ये लोग खोल देते हैं और रोजगार काफी बड़े लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जापान ने अपनी इस कंपनी को भी पाकिस्तान में पूरी तरह से बंद कर दिया है और इसके ऊपर ताले लगा दिए गए हैं। इसके पीछे का कारण भी वही जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित हो गई है। जो टायर्स बनाने वाली कंपनी है, बताया जा रहा है कि उन तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, वो लोग टायर वगैरह का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं और भी कार बनाने के लिए जो चीजें एसेंशियल चाहिए होती है, उन सभी की सप्लाई चेन टूट जाने के बाद सुजुकी की तरफ से फाइनली ये निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकेगी और कंपनी को फाइनली बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि 2 फरवरी से ही सुजुकी मोटर्स ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पूरी तरह से काम बंद कर दिया है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स की खासी कमी वहां पर महसूस की जा रही थी, जिस वजह से बेरोजगारी वहां पर चरम तक पहुंच चुकी है। मैंने अभी आपको बताया कई बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पर काम बंद कर चुकी है। इसके अतिरिक्त दवा कंपनियों को लेकर भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें भी रॉ मटेरियल मिल पाने की वजह से दवाइयों की भी खासी कमी है और जो जीवन रक्षक दवाइयां जो एसेंशियल चाहिए ही होती हैं, जो कि लगभग सभी सीजन में सभी प्रॉब्लम पर कारगर होती है, इस तरह की दवाइयों की भी खासी कमी पाकिस्तान के अंदर इस समय फेस की जा रही है। तो कहने का मतलब ना इनके पास खाना है, ना इनके पास दवाइयां हैं और ना इनके पास रोजगार है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान की स्थिति होगी क्या? इसके अलावा जितने अमीर लोग थे वो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़कर जाना शुरू कर चुके हैं। जो कुछ एक बचे हैं वो भी जल्द पाकिस्तान को क्विट कर जाएंगे
तो उन लोगों की वजह से जो रोजगार जनरेट हुआ था, जो बड़े लोग थे और वो लोग जो रोजगार जनरेट करते थे, वो भी यहाँ पर अब पूरी तरह से बंद होने जा रहा है। और इन फ्यूचर हम लोग जरूर देख पाएंगे कि आतंक के इस पर्याय साम्राज्य के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थितियां जनरेट हो गई है और ये लोग आपस में ही एक दूसरे को मारकर पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद।